हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जो साइंस ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड का है उसका अपडेट आ गया है। राइट। तो मैं इसको डिटेल में आप लोग को बता देता हूँ। राइट। तो अपील इसमें सबसे पहले, अगर आप ओलंपियाड की वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले एक अपील है कि कोरोना के जो भी केसेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड मतलब उसका काफी इंपैक्ट है इन डिसीजंस पे। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। The topmost priority for the Olympiad program has been to ensure the integrity, fairness, and quality of the selection and training, and to offer the best opportunity to academically most deserving students. ठीक है। और ये HBCSC aims to make it possible for deserving students to participate in International Olympiad 2021. Right? So the overwhelming priority is safety of health. तो और इस पे ये क्लियर बोला गया है कि भाई इस सारी चीजों को इंडिया के हेल्थ सिस्टम के साथ ही देखा जाएगा। मतलब ये अलग चीजें नहीं है। इंडिया का ओलंपियाड प्रोग्राम इंडिया का है, तो इंडिया में जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसके हिसाब से देखा जाएगा। राइट। फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वी आर वेल अवेयर ऑफ द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द ओलंपियाड एंड वी ऑल्सो appreciative of the hard work that they put to realize those dreams. At the same time, we cannot set aside the concerns about safety and health, which are paramount. The Olympiads are to be seen in overall national context and are not nearly as arena for showcasing the talent for young students. So it must be borne in the mind that academic competitions for the glory and the benefits of one's career they might bring cannot be of great importance than human life itself. Right? So clearly health को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो ये देखो दोस्तों, अब बच्चे सोचेंगे सर इसका ये क्यों लिखा गया इतना। ये दोस्तों एक इंडिकेशन है कि अगर 15 जून तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे पिछले साल कैंसिल हुआ था वैसे ही इस साल भी कैंसिल हो जाएगा। तो इन्होंने आपको एक तरह से रेडी कर दिया है इस चीज के लिए। तो अब एक एक करके दोस्तों ये चीज देख लेते हैं कि यार मैथमेटिक्स ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड में अब क्या अपडेट है। सबसे पहले मैं साइंस ओलंपियाड पे आऊंगा। ठीक है। तो साइंस ओलंपियाड के अंदर भी ये बार बार पॉपअप होता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओलंपियाड है। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी जूनियर आर एक्सपेक्टेड टू बी मेड आफ्टर जुलाई 31। क्योंकि देखो एस्ट्रो और जूनियर साइंस ओलंपियाड के एग्जामिनेशन बाद में होता है। जैसे जूनियर साइंस का एग्जाम दिसंबर में होता है इंटरनेशनल, तो इसके तो ये तो मोस्टली शायद होगा, मगर 31 जुलाई के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, कैंसिल तो हो ही गए थे। राइट। मतलब जो OCSC वो कैंसिल हो गए थे। अब ये बोल दिया पहले भाई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अपना ज्ञान ना दें। ठीक है, किसी भी तरह से। और ये ऑल्टर नहीं होगा। तो अब ऑनलाइन ओरिएंटेशन कैंप या फिर OOCs होंगे। तो ये तो कैंसिल हो ही गए थे दोस्तों OCSC। ऑनलाइन ओरिएंटेशन कैंप फिजिक्स के 16 से 20 मई, बायोलॉजी 22 से 25 मई, केमिस्ट्री 27 से 31 मई। इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं होगा दोस्तों। कैंप में कोई भी टेस्ट नहीं होगा। ये एक तरह से फॉर्मेलिटी है अगर ध्यान से देखा जाए तो। सभी बच्चे जिनकी रैंक 1 से 60 तक आई है इन IOQ पार्ट 2 विल बी इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। तो सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट किया जाएगा। दे विल ऑल्सो रिसीव INO सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता था जो 35 स्टूडेंट्स को मिलता था, वो 60 स्टूडेंट्स को इस बार मिलेगा। द लिस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। All students maintaining a minimum of 80% attendance will receive a certificate of participation. जिनकी भी 80% से ज़्यादा अटेंडेंस होगी उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। दे विल ऑल्सो भी टेक्निकली एलिजिबल फॉर सिलेक्शन इन दी इंडियन टीम। इंडियन टीम के लिए वो एलिजिबल होंगे 80%। अब इसका प्रोसीजर दोस्तों समझ लो। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ओलंपियाड, देखिए फिजिक्स ओलंपियाड 17 से 25 को होने वाला है। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ओलंपियाड 25 से 2 होने वाला है। और इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 24 से 28 जुलाई को होने वाला है। हाउएवर पैंडेमिक सिचुएशन 15 जून को रिव्यू की जाएगी और फाइनल डिसीजन 15 जून को लिया जाएगा। तो कैंसिल हो सकता है बट अभी तक तो है। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, ध्यान से सुन लेना। द सिलेक्शन फॉर इंडियन टीम will be made on the basis of merit list of IOQP Part 2, IOQC Part 2 and IOQB Part 2। जो Part 2 पेपर्स हुए थे उनके बेसिस पे होगा। द टॉप स्टूडेंट 5 और 4 बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर विल बी सिलेक्टेड प्रोविजनली फॉर द इंडियन टीम। तो मतलब जिनकी टॉप 5 रैंक है सिंपल वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आगे के क्लॉजेस सुनो। एनी स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ टीम। द वेकेंट पोजीशन, जो भी वेकेंट पोजीशन होगी वो जो 1 से 60 की जो जैसे 6th रैंक 7th रैंक इन लोगों को मौका मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होल्डिंग द सेम रैंक इन IOQ Part 2 मेरिट लिस्ट इज ग्रेटर देन द रिमेनिंग नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। मतलब जैसे मान लीजिए 3 बच्चे तो सिलेक्ट हो गए,
अब केमिस्ट्री ओलंपियाड में 4th और 5th बच्चे के सेम नंबर है आईओक्यू पार्ट 2 के अंदर, तो उनके आईओक्यू पार्ट 1 के मार्क्स देखे जाएंगे। आईओक्यू पार्ट 1 के अंदर अगर मान लीजिए कि एचबीसीएससी को मतलब अगर फिर भी टाई ब्रेक नहीं हो पाया तो एचबीसीएससी टाई ब्रेकर क्राइटेरिया अनाउंस करेगा। इन केस स्टूडेंट्स बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन इन इंडियन टीम फॉर मोर देन 1 सब्जेक्ट, तो उसकी जो भी प्रेफरेंस थी स्टेज 1 के दौरान ही, रजिस्ट्रेशन के दौरान ये दिया गया था कि आप अपनी वो चूज करें जो प्रायोरिटी है, तो उसके हिसाब से बच्चों को मौका दिया जाएगा। अब देखिए, HBCSC will announce provisional team for IPHO, ICHO, IBO challenge 2021 on June 10। 10 जून को फाइनल जो लिस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। अ स्टूडेंट मस्ट मेंटेन 80% अटेंडेंस। अ सेलेक्टेड स्टूडेंट मस्ट सबमिट अ रिटन अंडरस्टैंडिंग टू कंफर्म अग्रीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बाय जून 15। तो जो अब ये नीचे जो क्लॉजेज है ना दोस्तों, वो ध्यान से रखें। इन केस दिस इज नॉट रिसीव द नेक्स्ट स्टूडेंट इन द मेरिट लिस्ट विल बी ऑफर्ड। तो एक रिटर्न अंडरटेकिंग बच्चों को देनी है। रिटर्न अंडरटेकिंग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि कुछ क्लॉजेज हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे एक तो मिनिमम स्टे पीरियड। तो अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसको एचबीसीएससी में फिजिक्स ओलंपियाड के लिए 12 से 22 जुलाई के बीच में रहना पड़ेगा। आईसीएचओ 21 से 29 जुलाई के बीच में एचबीसीएससी में रहना पड़ेगा। आईबीओ 12 से 22 जुलाई के बीच में एचबीसीएससी में रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के देखिए ये लिखे है, पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन आईपीएचओ चैलेंज विल ओनली बी पॉसिबल फ्रॉम एचबीसीएससी। सिलेक्टेड इंडियन टीम मस्ट ट्रेवल टू स्टे इन एचबीसीएससी फॉर अ मिनिमम पीरियड स्पेसिफाइड बिलो। तो एग्जामिनेशन, ये सारे के सारे जो एग्जामिनेशन है दोस्तों एचबीसीएससी के अंदर ही होंगे। इस दौरान बच्चे को कोई भी, ये देख ले क्लियर क्राइटेरिया, प्रॉक्टर टेस्ट है। The student must reside 24 hours inside the HBCSC campus during the entire MSP. During this period, she will not be permitted to go out of the campus or meet his or her parents or any external person. For a part of this period between inauguration of the IO and the last exam, the student will need to surrender all his electronic communication devices, phones, laptops, tablets, etc. and shall be without any electronic connectivity as per the usual regulations of international Olympiads. No exception to these conditions will be made except in the medical emergency. No accommodation will be provided in HBCSC to any accompanying person, मतलब माता पिता किसी को भी नहीं मिलेगा। अब ये देखो, ये 4th क्लॉज बहुत खतरनाक है। देखिए, जो ओलंपियाड के बच्चे होते हैं वो 12th बोर्ड सेलेक्टेड होता है, मतलब 12th बोर्ड भी होगा उनका। तो अगर 12th बोर्ड की डेट आपकी क्लैश करी तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो क्लियर लिखा है, द डेट ऑफ द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अर्लियर देन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ द एमएसपी। द डेट ऑफ द लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट मस्ट नॉट बी लेटर देन द फर्स्ट डे prior to the start date of the MSP. The student must provide documented proof of this एडमिट कार्ड के थ्रू। तो भाई साहब, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में, तो अब सीबीएसई बोर्ड को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा रहने वाला है इसके अंदर, क्योंकि बोर्ड की डेट बेसिकली क्लैश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय इनको ना बाहर आने दिया जाएगा ना जाने दिया जाएगा। द स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अपीयरिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। द स्टूडेंट मस्ट सेटिस्फाई ऑल कोविड रिलेटेड, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ये तो चीज़ है। फिर ये रैंकिंग दी हुई है दोस्तों, दिल्ली के 2 बच्चे फर्स्ट और सेकंड रैंक पर है बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के अंदर दिल्ली के बच्चों की बोलबाला है, फिजिक्स में महाराष्ट्र, ठीक है। राजस्थान के बच्चे भी हैं यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं। तो बट अगर देखिए, मान लीजिए सब सही रहा तो ये 4 बच्चे बायोलॉजी में सेलेक्ट होंगे, बधाई हो इनको। ये बच्चे केमिस्ट्री में सेलेक्ट होंगे, बधाई हो इनको। इसमें 5 बच्चे सेलेक्ट होंगे, बधाई हो इनको। सभी बच्चों को हमारी तरफ से आत्मीय बधाई, ठीक है। ये पूरी लिस्ट दोस्तों दे रखी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे 60 पे टाई ब्रेकर है, थोड़ा सा वो अलग बात है। फिर ठीक है, फाइनल मार्क्स ऑफ आईओक्यू एग्जामिनेशन फॉर दूस सेलेक्टेड आर नाउ अवेलेबल, स्टूडेंट में चेक। तो ये दोस्तों साइंस ओलंपियाड की अपडेट है। फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड की दोस्तों ये अपडेट है। ऑनलाइन जो है ये तो कैंसिल हो ही गया था, ठीक है। अब मूक जो है वो 1 से 15 के बीच में अनाउंस होगा, 1 से 15 के बीच में चल रहा है, एंड इट वाज अनाउंस्ड ऑन ओलंपियाड वेबसाइट ऑलरेडी। नो सिलेक्शन टेस्ट, 80%, सेम क्राइटेरिया दोस्तों। अब देखो, सिलेक्शन फॉर इंडियन टीम, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। 15 जून को वापस से रिव्यू होगी, कंडीशन वो अलग बात है। मैथ्स ओलंपियाड 14 से 24 जुलाई के बीच में, ठीक है, 14 से 24 जुलाई के बीच में। तो अब आप समझ लीजिए क्राइटेरिया क्या है। द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट ऑफ मूक्स, ठीक है। अब ये देख लीजिए भाई, जो जूनियर कैटेगरी के बच्चे हैं, द सिलेक्शन ऑफ द इंडियन टीम फॉर आईएमओ विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ मूक्स।
टॉप 30 +6 +5 इन दी क्लास 11th और बिलो कैटेगरी, ये जूनियर लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट को इन्होंने L1 बोला है। नो गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12 इज एलिजिबल टू क्वालिफाई इन दिस गर्ल्स कैटेगरी, ठीक है। ये जूनियर बैच ऑफ IMOTC हो गया। All the INMO awardees from 2020 or earlier who attended IMOTC are all eligible to participate in IMO 2021 and EGMO 2022 as per the criteria. Would have been selected for IMOTC 2021 senior batch provided they wrote INMO 2021 exam and secured a score equal to or above a cutoff C defined as below. अब देखो पूरा मैथमेटिकल फंक्शन है। C is equal to maximum of C1 C2. C1 is the INMO 2021 score of the 30th person in class 11th or below category. C2 is the INMO 2021 score in the 6th person in class 12th category. ठीक है, तो ये दोस्तों कट ऑफ हो गई एक तरह से, राइट। इफ एनी स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी हैज सिक्योर्ड अ स्कोर S such that minimum of C1 C2 is less than equal to S less than max C1 C2, then that student will be included in L1. तो ये जो L1 आपकी जो लिस्ट है जूनियर बैच की, उसमें ये चीज का ध्यान रखा जाएगा। अब देखो सुन लो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। वैसे भी देखो मैथमेटिक्स ओलंपियाड वाले बच्चे ही पढ़ रहे होंगे, तो ये सारी चीजें उनको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। बाकी लोगों को वैसे भी ज्ञान लगाने की जरूरत है, ठीक है। द लिस्ट L विल बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन ऑफ INMO 2021 फाइनल मार्क्स टू प्रोड्यूस द मेरिट लिस्ट। कुल मिला के बात यह है कि दोनों ही बच्चे देखो, जूनियर से बच्चे सेलेक्ट कर लिए, सीनियर से बच्चे सेलेक्ट कर लिए, फिर ये क्राइटेरिया है C1 इज द INMO 2021 स्कोर ऑफ द 30th पोजीशन इन क्लास 11th और बिलो कैटेगरी, C2 इज द INMO 2021 स्कोर ऑफ द पर्सन इन 6th पोजीशन इन क्लास 12th कैटेगरी, ठीक है। क्योंकि 12th में 6 ही बच्चे थे और ये जो C1 है, ठीक है, मतलब जो 11th के कैटेगरी के बच्चे होते हैं उसमें 30 बच्चे होते हैं, ठीक है। यही है, देखिए 6 12th के बच्चे, राइट। ऑल दी स्टूडेंट्स विल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट L2 से, ठीक है। तो भाई जो भी बच्चे लिस्ट 1 में है और लिस्ट 2 में है, इस तरीके से आ गया दोस्तों, राइट। फिर अब इन दोनों ही लिस्ट को, मतलब ये बेसिकली टाई ब्रेकर क्राइटेरिया और कुछ नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात को। भाई जैसे 30वीं पोजीशन में ज्यादा बच्चे रहे, ठीक है, 6ठी पोजीशन में ज्यादा बच्चे रहे, तो ये वाली बात है। अब इफ एनी स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी S minimum of C1 C2 and maximum of C1 C2, right, then that student will be included in L1. तो उसको L1 में इंक्लूड कर लिया जाएगा, दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाएगा, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको IMO के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जो पूरा इसमें एलिजिबिलिटी है और जो मूक है, वो जो मूक को 80% अटेंडेंस करने के बाद जो आप लोग का ये आएगा ना, जो रिटर्न अंडरटेकिंग, वो सेम है। आप लोग देख लीजिए, सारा जो रहने करने का जो सारी चीजें सेम है, ठीक है। ये बच्चे हैं मेरिट लिस्ट ऑफ मूक, ठीक है। IA की फर्स्ट रैंक है, IA, ओ भाई साहब, ये दोनों बच्चों की फर्स्ट और सेकंड रैंक है, प्रोडिजी लोग हैं, दोनों मित्र लग रहे हैं हमें। IA कहाँ का होता है? ये मेरे हिसाब से पहले का ही कोई सिलेक्टेड बच्चा है, उसी बच्चे का है, ठीक है। उनको अलग से रोल नंबर मिलता है, ये वही बच्चे हैं, तभी क्लियरली इसी तरह से दिख रहा है। फिर यूपी का एक बच्चा 3rd रैंक पर है, महाराष्ट्र का बच्चा 4th रैंक पर है, चंडीगढ़ का बच्चा 4th रैंक पर है, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से ये पूरी जो मेरिट लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कर दी गई है ऑलरेडी। तो आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्राइटेरिया इसलिए लिखा हुआ था ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। बहुत बड़ी अपडेट है ये, और बेसिक जो मुद्दा है वो ये है कि इंटरनेशनल ओलंपियाड अभी तो होंगे, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा। धन्यवाद।